अब हम आपसे बात करेंगे कि कैसे किसान धनी होगा। अभी पिछले 1 साल से किसानों का बड़ा आंदोलन चल रहा है, आप सब लोगों को मालूम है, अभी भी चल रहा है। क्यों चल रहा है? कोई कहता है कि खालिस्तानियों के द्वारा किया जा रहा है, कोई कर रहा है, ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, जिसका जूं आ रहा है जो कह रहा है। एक चीज तो बड़ी बात है कि आग वहीं लगती है, धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। तो कुछ ना कुछ तो आग है, राइट? चाहे बड़ी आग ना हो, छोटी आग तो है। तो हमारा कहना है कि इन सब चीजों को छोड़ो, आग वाग अपने आप विलुप्त हो जाएगी जब उसका आप कारण ही खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो हमारी प्रोसेस ये कह रही है कि आप सभी लोग, भारत के हर व्यक्ति हमसे जुड़े, राइट? हम एक ज्वाइंट वेंचर कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो हर किसान से, हर जो है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज से, हर जो है ट्रांसपोर्टर से, जी, हर ट्रांसपोर्टर से, हर जो है काऊ ब्रीडिंग सेंटर से, हर सैपलिंग वाले से हमारा ज्वाइंट वेंचर होगा। और धीरे धीरे वो इको में 100% लोग समाहित हो जाएंगे। अभी शुरू में तो जो है ना, सिर्फ जो एग्रो से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे उसके बाहर कुछ होगा ही नहीं, राइट? ये कैसा सिस्टम होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं पहले। तो ये कह रहा है कि हम जो भी अभी कर रहे हैं ये सब गड़बड़ कर रहे हैं, और यदि हमने इसे नहीं रोका तो हम एक बहुत ही भयावह विविष्का में फंसने वाले हैं। और वो मात्र यहां से अभी 5 साल दूर है, केवल, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 5 साल पास में ही है, हम सब लोग जिंदा रहेंगे, है कि नहीं? तो वो एनालाइज करती है। पहले थोड़ा सा उस एनालिसिस को 2 मिनट के लिए सुन लेते हैं। एनालिसिस ये है कि जब हम भूखे थे तो हमारे एक बड़े साइंटिस्ट जो है ना, MS स्वामीनाथन, उन्होंने हरित क्रांति लाई, ग्रीन रेवोल्यूशन, और वो फर्टिलाइजर और केमिकल के ऊपर बेस्ड थी। हालांकि उन्हीं स्वामीनाथन जी ने 5 अभी रिपोर्ट सबमिट की है 2006 में, 2004 से 2006 के बीच में उन्होंने 5 रिपोर्ट सबमिट की हैं। और उन्होंने जो भूल पहले की थी उस पूरे भूल को उन्होंने उसमें सुधारा है। वो कचरे में पड़ी हुई है, उसे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने जो पहले जो है केमिकल वेस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था उसको पूरी तरह से उन्होंने सुधार दिया। अभी आप जितना केमिकल और फर्टिलाइजर जहां ज्यादा यूज हो रहा है वहां पे कैंसर ट्रेनें चल रही हैं। आपको मालूम है पंजाब में 5, 6, 8 कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, वहां कैंसर इतना बहुतायत में हो रहा है। ये कैंसर क्यों हो रहा है, थोड़ा सा अपन बातचीत करते हैं इसमें। हम जो है ओवरडोज की फर्टिलाइजर की दे रहे हैं, पेस्टिसाइड की दे रहे हैं, उससे जो ग्रेन आप ले रहे हैं, तो ग्रेन जो है ना 2 तरीके से आपको हानि पहुंचा रहा है। एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड बना लिए गए हैं, जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड बना लिए गए हैं, जो आपको मालूम ही नहीं है, बैकडोर से आपको थोप दिए गए हैं। आप जो है अपने सीड उन लोगों से खरीदने के लिए मजबूर हैं, और ये जो अभी नई व्यवस्था है उसमें तो आप सीड उन्हीं से ही खरीदें, क्योंकि वो बताएंगे क्या क्या बोना है। ये बहुत बड़ी भारी भूल होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की बात को समझना चाहिए कि इंडियन का कल्चर जो है, इंडियन के वैदिक ज्ञान जो है वो बहुत सुपीरियर था, और उसमें प्रोडक्शन भी यहाँ से ज़्यादा होगा, और ये विष और जो है ना पॉइजन भी जो है ना पैदा नहीं होगा। सीड का जो मुख्य गुण है वो है चीज़ों को पैदा करना, राइट? सीड से क्या होता है, वृक्ष पैदा होते हैं। यदि सीड का जो मूल गुण है उसका गला घोंट के जेनेटिकली टर्मिनेटेड सीड जिसको कहते हैं, मतलब ऐसा सीड जो रीजर्मिनेट नहीं हो सकता है, जो खुद पौधा पेड़ में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो यदि आप सीड के मुख्य गुण को काट देंगे साइंटिफिकली, तो नेचर विद्रोह नहीं करेगा। आपको मालूम नहीं है कि नेचर कितना विद्रोह करने वाला है। वो तो आपको ये भी नहीं मालूम है कि आप जो वैक्सीन लगवा रहे हो कोरोना की, उसमें कितना विद्रोह करेगा वो, क्योंकि यू आर मॉडिफाइंग योर RNA। RNA इज योर जेनेटिक कैरेक्टर। हम आपको किसी को नहीं मालूम है हाउ इट विल बी अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन। शायद हम कोरिलेट भी ना कर पाए,
क्योंकि जो वो होगा वो आज से 25-30 साल बाद होगा। हो सकता है कि हमारी मेमोरी उसको रिकलेक्ट ना कर पाए, हम जो उस समय के हालात होंगे उसे अपना भाग मान लें। तो जो है आज जो है हमने अपने खाद्यान्नों को विषाक्त कर दिया, खाद्यान्न के साथ जो खाद्यान्न का तना है जिससे भूसा बनता है उसको अपन ने विषाक्त कर दिया। तो आपकी जो गाय भैंस खा रही हैं उनको भी वो केमिकल वाला वो मिल रहा है। आज जो है मिट्टी के ऊपर केमिकल तैर रहा है। यही कारण है कि जब उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो सैलिनिटी क्रिएट कर रहा है। यदि आपकी ऑर्गेनिक खाद होगी तो जितना पानी होगा वो उतना जो है ना और फर्टाइल होगी, सैलिनिटी नहीं आएगी उसमें। क्या जो है आप गोबर और इस सब की खाद का यूज करेंगे और पानी की यदि क्वांटिटी वहां रहेगी तो क्या सैलिनिटी आएगी उसमें? कोई सैलिनिटी नहीं आएगी। फिर जो है वो पानी इवोपरेट हो रहा है और बादल में पहुंच रहा है, और जो उससे वर्षा हो रही है उसे एसिड रेन कहते हैं, अम्लीय वर्षा। आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? सुना है ना? हाँ। तो वो वर्षा हो रही है। फिर हमारी दुष्टता देखिए, हम हार्मोन्स के इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो हर चीज में हार्मोनल इंजेक्शन लगा रहे हैं, गाय को, भैंस को, बकरियों को, मुर्गियों को, सब्जियों को, फलों को। ये हार्मोनल इंजेक्शन जो है ये विस्फोट कर रहे हैं, ये कार्सिनोजेनिक है नेचर में। फिर आप लोगों को क्या मालूम है कि आप जितना दूध कंज्यूम कर रहे हैं उसका केवल 1/3 दूध ही आप पैदा कर रहे हैं, तो ये 2/3 दूध आ कहां से रहा है? ये 2/3 दूध आ रहा है केमिकल से, यूरिया से बन रहा है। कोई कह रहा था, अभी आज ही कह रहा था कोई मुझसे कि साहब वो भिंड मुरैना में यही सब धंधा चल रहा है। तो हमने कहा भिंड मुरैना से काम नहीं चलेगा, 2/3 मिल्क पैदा करने के लिए हमें हजारों भिंड मुरैना चाहिए होंगे। तो अपन को मालूम नहीं है पूरे भारतवर्ष में भिंड मुरैना ही छाए हुए हैं, ठीक है ना। अब इसके ऊपर एक रिसर्च है कि यदि आप जो भी जो है 4 साल तक लगातार जो है ये आर्टिफिशियल मिल्क या मिल्क का प्रोडक्ट यदि लेगा तो उसमें से 87% लोगों को कैंसर या ऑटोनोमस डिसीजेज हो जाएंगी। इसका मतलब है ये जितनी चीजें मैंने व्याख्या की है ये सब मिलके आज से 5 साल के अंदर हमारे हर 3 में से 2 व्यक्तियों को या तो कैंसर होगा या ऑटोनोमस डिसीज होगी। जब परिवार के 2 सदस्य जो है आपके अस्पताल में होंगे तो उसे अटेंड करने के लिए एक आदमी तो चाहिए होगा मेरे ख्याल से। क्या सोचते हैं आप? लग जाएगा ना? इसका मतलब है 66% बीमारी से सफर करेंगे, 33% उनको अटेंड करेंगे। आपकी 99% पॉपुलेशन जो है ना कैंसर या कैंसर रिलेटेड विभीषिका से जूझेगी। आपने अभी यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट पढ़ी होगी कि भारत के 12 शहर डूबने वाले हैं। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? वैसे तो विश्व के बहुत सारे शहर डूबेंगे, लेकिन भारत के भी 12 शहर डूबेंगे, जिसमें मुंबई भी एक है, और वो जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण डूब रही। जो पद्धति हम बता रहे हैं ये इस विभीषिका को वापस कर देगी। संभवतः यदि ईश्वर ने चाहा तो उन ग्लेशियर वो रिक्रिएट होना चालू हो जाएंगे। इतनी पावरफुल बात कर रहा हूं मैं। तो इसको आमदनी, छोटा मोटा, गरीब, इन सब से चीजें छोड़ दीजिए आप। अभी क्या हो गया है आपका, आपने एक तो जो है केमिकल्स, फर्टिलाइजर और इतनी सारी ओवरडोजिंग जो हो रही है उससे आपने अपने ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर दिया है, और दूसरा जो है आपने एक्सप्लॉइटेशन भी किया, तो ग्राउंड वाटर नीचे चला जा रहा है। हमारी जो एग्रीकल्चर पद्धति है वो 3 साल के अंदर पानी को 8 फीट तक ले आएगी। बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि अगला विश्व युद्ध जो है वो पानी के कारण होगा। मैथिली शरण कहते हैं कि ऐसा कोई विश्व युद्ध नहीं होगा। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जब यदि ऐसा होगा, हम यदि ऐसी पद्धति ले आएंगे तो ऐसी पद्धति जो कि अमृत पैदा करेगी, तो ज्ञान की कमी बाहर तो है नहीं, तो वो भी इसको अपनाएंगे। तो जब सब लोग अपना लेंगे तो इतना कार्बन मास क्रिएट हो जाएगा कि जिसके कारण जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो रिवर्स हो जाएगी। संभवतः हमारे जो शहर डूबने वाले हैं वो नहीं डूबेंगे, और जो पहले डूब गए हैं शायद वो फिर से वापस निकल आएंगे, क्योंकि बर्फ जो है ना फिर से ग्लेशियर पर चढ़ जाएगी
आपको नहीं लग रहा है कि मैं कुछ एकदम ऐसी बातें कह रहा हूं जो कि आश्चर्यजनक किंतु सत्य की कैटेगरी में है? अब मैं आपको बताता हूं कैसे ऐसा होगा। और ये सब जो है मैथिली शरण गुप्त आप सब लोगों के सहयोग के करने वाले हैं।